युद्ध के सामने खड़ी है। आज समर्पिता भक्ति बुद्धि जो रस लेने के चक्कर में बहुत विषयों से चलते हैं। आज सोने के हिरण मांगे थे उसने और उसे सोने की लंका मिली। हम सत्य कहानी में, लेकिन असावधानी में हम अपने को ही नहीं पढ़ पाते हैं और सारी दुनिया की कथाएं कर लेते। ये भगवान राम की कथा है तो अपनी इस मोड़ पर आई है कि मन दशा में अभी भी बुद्धि पर से नियंत्रण छोड़ने की रास्ता नहीं है, जबकि ये समर्पिता भक्ति है। बुद्धि हर कीमत पर इसे राम से बचाना चाहता है। और जब अपनी अपनी बुद्धि का ध्यान करें जो विषयांत जगत का भी रस लेती है, की संगनी बन बैठी है। आज अपना भी कहे तो सत्य की राह पर कैसे ले जा सकता है। जीवन स्वयं शांति चलते जाते हैं और जीवन एक राम रावण संग्राम पर बन कर रह जाता है। इस कथा में लक्ष्मी स्वयं पधार पर नाटक के रूप में, लीला के रूप में दिखा रहे हैं कि विषयांत जगत में भटकने वाले क्या कभी लौट पाओगे अपने पास तक? क्या कभी पहचान पाओगे तुम स्वयं को? आज ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि क्यों कभी हम अपने जीवन को, अपने जीवन के सत्य को स्वयं को प्राप्त कर सकते। इसी को युद्ध में दिखाया। ये विषय है, वासनाएं हैं, लिप्साएं हैं, लोभ मोह असत्य ज्ञान है। ये रावण की सेना है और दूसरी तरफ भगवान राम की सेना है जो सत्य है, निष्ठा है, सत्य है, जागृति है, स्वयं को पहचानने का भाव है और सुग्रीव है जो निर्मलता है। एक तरफ छोटे ज्ञान के दम है और बहुत ज्ञानवान है, सभी शास्त्रों में पारंगत है। और दूसरी तरफ विश्व की विनम्रता है। यही तो राम संग्राम है, यही तो हमारी कथा है। महावीर ऐसे ग्रहण प्रकार का छल करते हैं। लक्ष्मण जी को भी बर्छी लगती है, वो मूर्छित होते हैं मेघनाथ के द्वारा। लक्ष्मण तत्व को हमने स्पष्ट किया है कि जो राम रूप में स्थिर हो गया मन है वो क्या है? लक्ष्मण है। मन की विषांतता बहुत बार हमारे योग स्थित मन को भी टूट जाती है और क्षणिक सुख के चक्कर में, असावधानी में हम अपने सारे तत्व को खो बैठते हैं। और जीवन के संग्राम में वहां तो राम जयी होते हैं, हमारे जीवन में राम जीतता है और चिता की लकड़ियों पर शमशान घाट में लेकर हमारी देह भस्मसात हो जाती है। जीवन का अंत। नारायण हरि गोविंद। हनुमान संकल्प पुनः संजीवनी बटी लेकर आता है और लक्ष्मण जी की मूर्छा अपनी देती है। ये सब कथाएं आप सीरियल्स में और कथाओं में देख चुके हैं। हम तत्व में है, चलते हैं क्योंकि समय अब अपनी मर्यादा की हो और कथा का उपसंहार भी करना है। अपने भगवान की छठी का, गोपाल जी की, श्री कृष्ण की छठी का आनंद भी हम कर लेंगे। ऐसा हो सकता सबने निश्चित किया है। हरे हरे नारायण। क्योंकि लीला राम कथा के बीच में सभी ने कहा कि कथा निर्बाध चलनी चाहिए और उसके बाद छठी का आनंद लेंगे, क्योंकि गोविंद की का तो
भगवान का जन्म तो नित्य है, प्रतीक्षा है भी तो नित्य पुरुष है, छठी भी नहीं, कभी भी नहीं बना सकते। हरि बोल। रावण सारे छल बल का प्रयोग करता है, सभी प्रकार की माया युद्ध करता है, और आज हमारे जीवन में रावण के ही तो सारे छल बल है। और रावण के लिए तो हमारी पूरी भक्ति है कि भजन गा लेंगे, लेकिन आसक्त जगत में हमारी श्रद्धा है, आस्था है, समर्पण है और सारे महत्व है इसमें। हम कभी भी समय से कथा पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कम महत्वपूर्ण है। आसक्त जगत अति महत्वपूर्ण है। जो कुछ है वो रावण है और लंका है, और श्री राम से हमारा पूजा का भजन का संबंध। वो कहें शायद थोड़ी सी आस्था है, इस सहानुभूति है, जरूरत तो हमारी आसक्त जगत है। लेकिन भगवान श्री राम अपनी लीला में दिखाते हैं कि सत्य दीपपति दशानन रावण निरंतर परास्त हो रहा है। मंदोदरी समझाते हैं, उन्होंने पहले भी रावण से कहा है कि आपने बड़ी गलती की, आपको जानकी जी का अपहरण नहीं करना चाहिए। रावण कहते हैं कि मंदोदरी मैंने गलत क्या किया, मैं तो असुर हूं, और ये तो असुर धर्म है। हम छल युद्ध करते हैं, हम न्याय युद्ध करते हैं, हम देवताओं की और ईश्वर की भी तो पत्नियों को उठा लेते हैं, क्योंकि ये तो जीत का मान है, हम तो इसमें कुछ भी ऐसा तो नहीं मानते, यही तो असुर का धर्म है। तो यदि जानकी जी का मैं अपहरण करके ले आऊं तो मैंने गलत क्या किया है, मैंने असुर धर्म ही तो निभाया। रावण का ये तर्क, मेरी ईमानदारी से अपने आप से पूछो, तुम्हारी जिंदगी भर के तर्क नहीं है अपने अपने। इसी से तो हम हर गलत काम को, हर असत्य आचरण को भी सत्य करते हैं। घर गृहस्थी तो करनी पड़ती है, दुनियादारी तो करनी पड़ती है, मेरा धर्म को छोड़ करके क्या, जबकि गृहस्थ हम में कोई भी नहीं, क्योंकि वो तो बड़ा पवित्र धर्म है, वो तो हम जानते ही नहीं। हमने भी पूर्व के प्रवचन में स्पष्ट किया। रावण की भी तर्क है। तो जानकी ने कहा कि आप तो कैसे, ये भी हमारा धर्म है, और आज उसी रावण की मेघनाथ का वध हो गया है, असलोचना सती होना चाहिए। वो चाहते हैं कि उसके पति का शव कहीं से कहीं सारे ही उसे मिल जाए, तो सर के साथ वो आत्मदाह कर सके। सोचने से कहता कि वो जाए और जाकर श्री राम से अपने पति का सर मांग लाए, वो दो दासियों को साथ ले ले अथवा अकेली चली जाए। तो सोचने कहते हैं कि जिनकी पत्नी का आप अपहरण करके लाए, क्या वो अपनी जवान पुत्रवधू के साथ वही व्यवहार नहीं करेगा जो आप मुझे वहां अकेले भेज रहे? तब रावण कहता है, ध्यान से सुनो, मैं सुन रहा हूं और मैं दशानन रावण, वो अपने धर्म नहीं छोड़ेगा, मैं अपने धर्म नहीं छोड़ेगा। सलोचना तुम निर्भय जाओ, वो सूर्य नायक है, वो तो नारी में दुर्गा लक्ष्मी पता नहीं देखेगा, वो तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं। राम अपनी मर्यादा में हो, मैं अपने असुर धर्म में, तुम निर्भय जाओ। वो रावण भी जानते हैं कि राम मर्यादा नहीं छोड़ेगा। आज हम राम भक्त हर जगह मर्यादा छोड़ते हैं, कैसे भक्ति है कि रावण को भी विश्वास है, वो अपने पुत्र वधू से कहता है कि तू अकेले चली जा। तो मेरे हम पूछे कि रावण की पैदा है, ये रावण की लंका में,
की शादी है। क्या सिर्फ हमारे बोलने और गाने से हमें पुण्य मिल जाएगा? क्या हम सत्य को पालेंगे? अपने जीवन की अमृत क्षण केवल भटक के लिए है अथवा सत्य को पाना है, समझना है, पाना है, जीना है और उसमें अपने संकल्प अनुमान को स्थिर करना है। कितना काम है और कितनी जिंदगी अब बाकी है, हम सब पूछ लेते हैं आपसे। हम सब पूछ लेते हैं आपसे कि एक बार जिसके नाम लेने से कोटि जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, हमने ढेरों मानव को दी है, फिर एक जन्म की क्या, एक दिन की पीड़ा और चिंता क्यों नहीं गई? पूछो अपने आप से कि क्या हमने उस पवित्र नाम को उतनी पवित्रता से लिया है जो तुलसी का भाव है, जो वाल्मीकि का कहना है और जो श्री राम का रूप है? तो कभी तो हमने खोट है, वो क्या है? आज यदि हम जानेंगे नहीं, अपने आप को जानेंगे नहीं, तो इस कथा का अमृत हम पाएंगे कैसे? जिनका एक बार लेने से कोटि जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, हमने तो सौ माला फेरे हैं, रोज फेरते हैं, ईर्षा, देश, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति और विषयांधता कोई नहीं है। क्यों? क्या जो संत ऋषि कह गए उनके कथन में असत्य है? अथवा हमारी पूजा कहीं किसी असत्य के आधार पर तो नहीं खड़ी है? यही भगवान की लीला है। तो हम कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे? हम पूछें अपने आप से। समझना जाती है श्री राम का एक देवी के रूप में आदर करते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण पति का साथ दे दो, और कहते हैं कि देवी हमें युद्ध फिर भी नहीं करना चाहते थे, परंतु किसी स्तर तक दशानन रावण नहीं माने कि हार गया जब आत्मा भी तुम्हें समझाते समझाते आज वो युद्ध पर उतर आया है, और राम का बाण ही तो तुम्हें सीता पर सुला देगा, क्योंकि आत्मा के मारे ही तो मर जाते हैं। तो आत्मा हमारा तिरस्कार क्यों करता है? मौत हमें अपने सीने से क्यों लगा लेती है? क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि हम रावण भक्त रहे हैं और रामद्रोही हैं? हमें सिर्फ भजन गाने के नाटक किए, स्वांग करते रहे। काश हम आत्मा से भी भजन गाए होते, राम के भजन गाए होते, तो एक भजन देता, एक जाप उनके रूप को भर देता, उन्हें ऐसे ही मिला देता जैसे जल में मिश्री मिल जाती और जीवन मीठा शरबत हो जाता। लेकिन आचरण में हमारे आसक्ति है, लोभ है, मोह है, वहां नहीं। इसलिए तुम्हें विष्णु में परित होकर नाटकों के द्वारा या रावण कुंभकर्ण में खोट न ढूंढो। ये तो जय और विजय है, स्वयं महाविष्णु के पार्षद हैं, सारे देवता हैं यहाँ। कोई ये तो केवल तुम्हारे मन का आश्रित और तुम्हारे सुर विचार और असुर विचारों को जो तुम्हारे भीतर निरंतर चल रहे हैं, उन्हीं को नाटक के द्वारा महाविष्णु बाहर ला रहे हैं। आंखों से भीतर नहीं देख पाता है, तो चलो मैं तेरे अंतर को, तेरे बाहर तुझे दिखाता हूं। और हर वर्ष कथाएं होती रही, जिंदगी नहीं फिसलती हुई, थोथले दम गए, 10-10 इंद्रियों को 10 नहीं बना करके उन्हीं की चतुर चमकाहट में रहे। रात तत्व की ओर हमारा मन आज भी झुका नहीं। हम पूछे अपने आप से, तो ऐसा क्यों है? अरे मैं राम की इतना विमुख हो क्यों हूं? मैं केवल इसी लाभ चाहता हूं, राम से राम क्यों नहीं मानता? प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मुझे यहां लाभ नहीं चाहिए, वहां मुझे अपने विषय बैठे।
मेरे इस जीवन को समर्पित कर लो, प्रभु मुझे स्वीकार करो, अंगीकार करो। नहीं, मैं दूसरा चाहता हूं, अतृप्तियों से प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझसे निपट जाओ। इच्छाओं से कहता हूं कि मुझे भूले से भी छोड़ने वाला काम छूटता है, छूट जाए। प्रभु यही लीला करके तुम्हें दिखा रहे हैं, आंखें जो बंद किए हो अब तो खोलो, अब तो पहचानो अपने आप को। इस क्षण भंगुर जगत में कुछ रखा नहीं। सत्य को स्वीकारो, सत्य को पाओ। अगर सर लेकर के आई है सुलोचनी लौटकर, तो रामा ने दूत भेजे हैं राम के पास कि मेरे बहुत सारे स्वजन मारे गए, उनके शव सारे साम्राज्यों में क्षत विक्षत छितराए हुए हैं। कुछ घड़ियों के लिए हम चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, तो कम से कम मैं अपनी उन कुछ शवों की अंत्येष्टि कर सकूं। मेरी पुत्र मेरी राघवेन स्वीकार लेते हैं। चिता सजी है, सुलोचना नाग कन्या अपनी आहुति, जिसने अपने पति को ही परमेश्वर के रूप में धारण किया है, आज उसी के साथ आत्मदाह करेगी। बिलख रहा है रावण, तड़प रही है लंका, मौन है राम की सेनाएं और उनकी शंखनाद। चील कौओं और गिद्धों की आवाज के अतिरिक्त करुण कुंदन है, रुदन है, लंका है, घायल है, रावण का दम आज लंका ध्वस्त कर रहा है। यहां थोड़ा सा हम एक सत्य पर और मिलाएंगे। सती प्रथा जिसको लेकर के भारत में इतना कीचड़ उछाला गया और भारत के संविधान तक हमारे नेता पहुंचे, इस सनातन धर्म की देन नहीं। ऐसी कोई प्रथा हमने नहीं दी। और आप भी मानेंगे कि सती आज भी कोई प्रथा नहीं है। किसी क्या प्रथा उसको कहते हैं जिसे अनिवार्य रूप से सारा समाज मानता हो। क्या आपके घरों में विधान जलाई जाती है? पूछ रहा हूं आपसे, अनिवार्य रूप से। लेकिन जब एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए एक घटना को यहां प्रथा बनाया गया, हमारा पढ़े लिखे समझदार लोग भी झंडे लेकर के पत्थरों के पीछे डालने लगे, भीड़ बना करके प्रोसेशन निकालने लगे। आप सब लोग, ये असुरों में है, हमने नहीं। यदि सती प्रथा सनातन धर्म में दी होती तो दशरथ की तीनों रानियां क्या जलने गए होती? बोलो, क्योंकि जल मरना हमारे यहां सती प्रथा नहीं है। सत्य पर आरूढ़ होकर जीना ही सतीत्व है। मैं आपसे पूछता हूं, सती अनुसुईया कहीं जली थी क्या? फिर आप उन्हें महासती अनुसुईया क्यों कहते हैं? क्या सती सावित्री जली थी कहीं? तो फिर आप उन्हें सती सावित्री क्यों कहते हैं? क्योंकि जब जब जल मरने ही सती। मैं पूछ रहा हूं आपसे। और फिर भी केवल एक संप्रदाय विशेष को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ को लेकर के में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे में कीचड़ उछल गया था, तो वो नाराज थे। तो एक दल विशेष ने, जो अपने आप को सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा झंडा मानता है, उसने केवल एक संप्रदाय को खुश करने के लिए घटना को प्रथा बनाया। और भारत का संविधान में अमेंडमेंट करके उसने साबित किया कि आप सब लोग, आपका धर्म इतना निकृष्ट है कि जबरन औरतों को जला रहा है।
क्योंकि कानून इसे संभाल नहीं पाया, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को संविधान का संशोधन करना पड़ा। ऐसा है, और ये फीलर सारी दुनिया में गया, और आप सब लोग वादा की। भारत की भूमि पर सती प्रथा नाम की कोई प्रथा आपके इतिहास में भी नहीं है। केवल एक घटना है, और घटना प्रथा नहीं होती कि जब राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री महाराज पांडु के साथ अपना देह दहन करने जा रही थी, तो उसे कुंती ने रोका और रोककर कहा, बहन तुम जम्बू द्वीप में भरतखंड पर हो, स्वतंत्र हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, परंतु एक बात बतलाओ कि पति के साथ देह दहन करके क्या पति लोग की प्राप्ति होगी, अथवा पति को ही परमेश्वर मानकर उसी में समाधिस्थ निरंतर तप करते हुए, देह धर्म को धारण करते हुए तप के द्वारा पति के स्वरूप को पाना, इसमें किस मार्ग को तुम सत्य समझती? तो माधुरी ने उत्तर दिया, बहन कुंती तुम गलत समझ रही, मैं इसलिए आत्मदाह नहीं कर रही कि मुझे पति लोक की प्राप्ति हो। बहन मैं मानती हूं कि मैंने महाराज की हत्या की है। माधुरी कह रही, ये जानते हुए कि महाराजा पांडु अभिशप्त हैं, उन्हें श्राप है कि जब भी वे कामासक्त होंगे उनका देहपात हो जाएगा। तो ये जानते हुए भी एकांत के क्षणों में मैं इतनी सज भज करके मोहक बन के महाराज पांडु के पास क्यों गई कि वे भी भूल गए और मैं भी भूल गए, और कामासक्त की अवस्था में उनका देहपात हो गया, उनकी अकाल मृत्यु हो गई, मैं तो हत्यारा हूं। और हे कुंती, मैं भरतखंड की पावन अग्नि पर हूं, तो तुम ही बताओ मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? लेकिन मुझे कोई दंड नहीं देगा, नारी हूं तो मुझे कोई दंडित भी तो नहीं करेगा, तो बताओ मेरे प्रायश्चित कैसे होंगे? इसलिए हे बहन, मैं प्रायश्चित स्वरूप इन अग्नियों का वर्ण कर रहे, इसके अतिरिक्त और कोई घटना नहीं। तो ये सती प्रथा कहां थी? क्यों आप अचानक सबके सब धूल बनाकर इस दल के द्वारा भ्रमाए थे, पीछे चल दिए? ऐसा क्यों था? पूछता हूं मैं आपसे। लेकिन आज चाहूंगा कि सती प्रथा को भी स्पष्ट कर दो, जिसमें आप राजा राम मोहन राय के नाम को लेकर के अब बड़े भारी भजन और कीर्तन करते हैं। आज आपको सारा सत्य बतला रहा हूं। हाँ, इस कथा में इस सती शब्द को भी आप स्पष्ट कर लो। तो उस युग की बात है जब हम ब्रिटिश गुलामी में थे। आज से मैं आपको सिर्फ 70-78 साल आगे ले रहा हूं, और शायद इसमें बहुत सारे मेरे ऐसे भी मित्र साथी भक्त होंगे जो इससे ऊपर है, मुझे याद होगा। देखिए ये बातें हैं, उस समय पश्चिम बंगाल में, बिहार के हिस्सों में, संपूर्ण बिहार प्रांत में लगभग, विशेषकर पूर्वी बिहार में और आसाम के हिस्सों में 12 साल तक लगातार दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा। गुलाम था देश। ब्रिटिश सत्ता अपने लिए तो अपने लोगों के लिए तो सब कर लेती थी, लेकिन गरीब लोग गांव मर रहे थे भुखमरी से। तो उस समय जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था और उसकी विधवा अगले दिन दिशा मैदान को जाती थी, तो एक संप्रदाय विशेष के लोग राजनीतिज्ञों के द्वारा भुलाए जाने के कारण उसका अपहरण कर लेते थे और हरण कर लेते थे। समस्या ये थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर अधिकार पाने के लिए कुछ संप्रदायों को अपने साथ लिए थे, क्योंकि वे अल्पसंख्यक स्वयं थे, तो वो झुंड बनाना चाहते थे जिससे वो आप पर लगाम लगा सके। थाने में आप गए, रेड हुए, तो थानेदार ने समझा दिया क्योंकि उसको ऊपर से आर्डर है, छोटे हुक्मरानों के हैं। अरे भाई अब तो तुम रखोगे नहीं, अब तो ये दूषित हो गई, अब तो दूसरे के घर चली गई है, तो मुकदमा भी नहीं हो सकता क्योंकि उनके धर्म में ऐसी कोई मनाही नहीं है,
हम कानून कुछ नहीं कर सकते। गांव के लोग छाती पीटते घर आ गए, क्या कर सकते हैं। बात यहां तक भी रुकती तो गनीमत थी। उसके कुछ ही महीने के बाद वो तरसे मरसे और ढोल नगाड़े लेकर के समूह बना करके उसके घर पहुंच जाते थे कि इसकी खामिद की जमीन है, वो घर भी इसी का है, हिस्सा तो सारे के सारे हमारा धर्म मानो, नहीं तो जमीन से ज्यादा से बेदखल हो जाओ। आश्चर्य है कि समय के अंतरालों की पीड़ा भूलकर हम धर्म को गाली देने लगते। इस भय के कारण भयाक्रांत होकर के बहुत सी विधवाएं पूछ जाती थी, नहीं तो कल को मेरे कारण सारे परिवार का हुक्का पानी भी बंद होगा और संभवतः बेदखल भी कर दी जाए, क्योंकि सुरक्षा नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, भूख भी थी, अकाल चल रहा। उस समय जब ये दुर्घटनाएं हो रही थी तो सनातन धर्म ने ही करवट बदली। वो राजा राम मोहन राय ने धर्म के धर्माचार्यों ने स्वयं ये नियम बनाए। आज हम आपको बता रहे हैं और आप देखें कि हम कितने बड़े अपराधी हैं कि असुर संस्कृतियों से प्रभावित होने के कारण, नारी के असुरक्षित होने के कारण इस देश में हमने नारियों का संन्यास बंद कर दिया, सुरक्षा के कारण। क्योंकि हम तो उन्हें नवदुर्गा मानते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोग तो उन्हें मट्टी का खेत ही मानते हैं। इसलिए इनका बाहर निकलना भी दूभर था कि धीरे धीरे ये सहज ही। लेकिन जब देखा ये घटनाएं हो रही हैं तो हमने तुरंत माताओं के लिए संन्यास खोला, और जैसे उनके पति की मृत्यु हुई हमने कहा तुम्हें यही भय है ना कि तुम्हारे कारण तुम्हारे सारे घर को बेदखल होना होगा, चलो हम तुम्हें आज ही संन्यास देते हैं, हम तुम्हें आज से सती घोषित करते हैं कि तुम तपस्विनी हो, और क्योंकि तुमने संन्यास ले लिया है इसलिए तुम्हारा अतीत तुम्हारा नहीं, तुम्हारे नाते रिश्ते तुम्हारे नहीं, तो तुम्हारे कारण तुम्हारा परिवार अब बेदखल नहीं होगा। हमने उनके जीवन को सुरक्षा दी। और यदि आपको हमारी बातों के प्रमाण ढूंढने हैं, जाइए मथुरा में, जाइए वृंदावन में, जाइए बनारस में, आती विधवाओं की भीड़ देखिए तो आपको हमारे सत्य की प्रामाणिकता वही मिल जाएगी। आज आप उन देवियों के नाम, माताओं के पता नोट कीजिए, घर जाइए और आप उनसे पूछिए कि वो तुम्हारी बूढ़ी दादी कहाँ है, तो डर जाएगा आज भी, कहेगा अरे वो तो सती हो गई थी, एक ही जवाब देगा आज भी। लेकिन जब इतिहास अपने आप को झुठलाने लगता है तो झूठ ही सच होता है और सच झूठ हो जाता है। हमारी इन पीड़ाओं को आजादी के बाद हमारे ही जख्मों को तमाचा बनाकर धर्म के मुंह पे मारा जा रहा है। आप लोगों के घर में कितनी विधवाएं चली हैं, जिसको कांड को लेकर के नाटक कर रहे हैं, कुछ रूप कुंवर के पीहर में और ससुराल में दर्जनों विधवाएं और बाल विधवाएं हैं। यदि वहां भी प्रथा होती तो ये सब में जली होती। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि हम धर्म, अपनी कथाओं को, इतिहास को, अपनी संस्कृति से अपरिचित है, तो जो जहर से चाहता है हमें कान पकड़ के घसीट ले जाता है। आप बताइए, मैं इनको सती ना कहूं तो क्या कह के बुलाऊं? क्या आपको इनके सत्य में संदेह है? लेकिन आज भारत का संविधान कह रहा है कि सती शब्द का प्रयोग वर्जित है। जैसे वो गाली है। मालूम है सत्संग का भी नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि सब तो इसमें भी आ गया है। कुछ और करेंगे, कुछ संग करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, कहीं संविधान यहां भी ना आ जाए। क्या बात है? और ये सब हो रहा है। और यदि ये देश आपका नहीं तो कौन सा देश आपका है? राम फिर जीत रहा है। राम राज देंगे, राम राज देंगे। राम राज में का रावण ही दिया है, मंथरा ही दी है, राजा राम नहीं दिए। ये भी विचित्र बात है। और सलोचना ने यदि पति की देह के साथ आत्मदाह किया है तो क्या आप इसको बुरा कहेंगे?
अगर कोई लैला मजनू को आप बुरा कहते हैं, क्या हीर रांझा को गाली देते हैं आप? यदि इक्का दुक्का कोई घटना हो गई है, प्यार साधना की भी उच्चतम सीढ़ियों तक जा पहुंचा है कि जहां कहने को दो है वरना आत्मा एक हो गई है, यदि एक दूसरे के बिछोह में नहीं रह पा रहा है, ऐसा तो मैंने जंगल में चिड़ियों में देखा है। मेरे सामने बिल्ली ने एक फाख्ता को पकड़ा, घायल होकर गिरा और बिल्ली ने पकड़ लिया तो मादा तड़पती रही, और जब वो नहीं मानी तो वो बिल्ली के आगे आके बैठ गई, मुझे भी मार देती। अब आप इसको क्या कहोगे? इसमें भी कोई भारत का संविधान सही करोगे क्या कि ये भी प्रथा हो गई? आश्चर्य होता है, बड़ी भारी है, कितनी बुरी मानसिकता है और कितने बड़े तंत्र है हमारे कि हम सब जानते हैं। बड़ी विलक्षण बात है। मूल कथा में आते हैं, रावण अपने मेघनाथ को जलाने के बाद अगले दिन फिर युद्ध में आया है। आज वो बड़ा विभत्स है, बड़ा भयानक है। जामवंत कहते हैं हनुमान जी से कि आज आप युद्ध में नहीं जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप युद्ध में आज आप नहीं जाएंगे, आपके स्थान पर हनुमान ही भगवान राम के साथ, क्योंकि अंतिम पराजय को रावण जा रहा है। वो बीहड़ है, हिंसक है, और आप ही के हाथ में उसके पुत्र मेघनाथ का वध हुआ है। कुंभकर्ण मारे गए और रावण ने विभीषण को अपमानित किया था। वो कथा प्रसंग हम छोड़ आए हैं समय की मर्यादा के लिए, तो वो भगवान राम की शरण आ चुके हैं। विभीषण ही श्री राम के साथ होंगे, हनुमान जी रावण विकराल। राघवेंद्र जितनी बार उसे परास्त करना चाहते हैं सर काटते हैं, मायावी के सर फिर खड़े हो जाते हैं। क्या बात है! सुना तुमने? इस मन दशानों को मारना आसान नहीं है। जितनी बार तुम अतृप्तियों को मारोगे ये और बड़ी होकर आएंगे। इनको मारने के बजाय इनके केंद्र बिंदु को ध्वस्त कर दो, इच्छाओं को समाप्त कर दो, सब में राम ले आओ, ये सब मर जाएंगे। तब विभीषण बतलाते हैं कि इसकी नाभि में अमृत है। हाँ, विषयों की नाभि में अमृत है। यदि आप सोचते हो कि विषयों को के साथ लड़ करके अथवा उन्हें तृप्त करके आप विषयों से मुक्त हो सकते हो, जैसे बहुत से भगवान जी कह गए, नहीं, आप फंस सकते हो, नष्ट हो सकते हो, तबाह हो सकते हो, बर्बाद हो सकते हो। इनके विरक्ति का एक ही साधन है कि भगवान श्री राम की सुंदर मनोहारी छवि और इनकी मर्यादाओं को सामने रखकर हनुमान संकल्प को जागृत करो कि इससे हट के जीना ही नहीं। अमृत बिंदु तुम्हारे पास, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र ही मारेगा उस अमृत बिंदु। ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा को अर्पित हो जाओ, आत्मा को ही अस्त्र बनाओ, तभी रावण मरेगा। भगवान राम ब्रह्मास्त्र से उसकी नाभि का भेदन करते हैं, रावण मर जाता है और एक भयानक युद्ध की इतिश्री होती है। अब यहीं से हम इतिहास को करवट देते हैं मर्यादा कथा में, क्योंकि मर्यादा कथा को आप भूल गए। आज अक्सर जब हम सुनते हैं अखबारों में, समाज में, नेताओं को बोलते हुए कि हमने जानकी को अग्नि परीक्षा क्यों दी, वनवास क्यों दिया, आज वो इतिहास हम आपके सामने खोल रहे हैं। गुप्तार घाट तक आएंगे, हम निर्णय आप पर छोड़ेंगे, क्योंकि वेद में जो कथाएं आई हैं ये उन्हीं के उपक्रम है। ये वो रहस्य जिसे समय के अंतरालों ने खो दिया और जाने कैसे वो उल्टा होकर के कथाओं में जड़ गया। जैसे कि कृष्ण लीला में आपको बतलाया था कि वासुदेव रुक्मिणी का उद्धार करने गए थे और आज भी आप रुक्मिणी हरण कहते हैं।
नारायण का अपमान करते हैं। और वे विदर्भवास के कहने पर गए थे, उन्हीं के कहने पर रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी थी। फिर वे गुप्त रूप से अमरावती में आए और उन्होंने भगवान के हाथ में 5 सिक्के रखे, कन्यादान का सारा काम किया और रो करके कहा कि हमें जरासंध मार डालेगा। रुक्मिणी जब पूजा में आए तो गोविंद आप लेके चले जाना, क्योंकि बाद में तो हम सब मारे जाएंगे जरासंध के द्वारा, लेकिन मेरी बेटी तो जी पाएगी आपके चरणों। कहते रुक्मिणी हरण होगा? आज सारा इतिहासकार ने कहा। आश्चर्य है कि लोग देखते भी नहीं उन स्थानों पर जाकर कि सत्य क्या है। ऐसे ही भगवान राम की कथा के साथ हुआ। आए कथा के उस धरातल पर चले कि जो जीते सो जीते, जो हारे सो हारे। सप्तद्वीपपति दशानन रावण अंतिम पराजय को प्राप्त होता मृत्यु की गोद में सो गया है। रोती बिलखती मंदोदरी और अन्य रानियां उसके शव को लेकर लंका विदा हो गई है। राघवेंद्र उस युद्ध के विभत्स संग्राम में श्री राम अकेले खड़े, रूप दिया, कल्पना उठ। ये कथा उस मोड़ पे आ गई है। लगता है युद्ध समाप्त हो गया है, नहीं, युद्ध आरंभ हुआ है। ये हम सब भूल गए। वो युद्ध जो अब श्री राम को लड़ना है, ये राम रावण युद्ध से भी कहीं भयंकर है। राघवेंद्र शवों के चारों ओर लगे अंबार, गिद्ध और कौओं के द्वारा नोचते हुए लाशों को, गिद्ध और कौओं के बीच में खड़े हैं, कराहते हुए लाशें हैं, रोते बिलखते लोग हैं जो अपने अपने संबंधियों को खोज रहे हैं। युद्ध न समझे के कारण यहां पहुंचा है और हमारा जीवन भी तो वहीं जाके खड़ा हो जाता है। यही तो लीला कथा है। काश हम इस विभत्स दृश्य को देखकर रावण मनोवृत्तियों की ओर से विमुख होकर सच्चे भक्त बन जाए तो मृत्यु भी महोत्सव हो जाए, ये विभत्स स्वरूप न आए। काश हम इस कथा के अमृत को पढ़ पाए। राघवेंद्र खड़े हैं, लक्ष्मण और विभीषण लंका गए हैं जानकी जी को लुभाने के लिए, राम वनवासी हैं, नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। आश्चर्य है कि रावण के यहां की रामायण में ये कथाएं हैं और भारत से उड़ गई। वे आज भी इस बात को मानते हैं और हम हैं कि खो बैठे। राघवेंद्र शवों के बीच में खड़े हैं, राम के सामने भयंकर युद्ध चल रहा है। ये युद्ध राम रावण युद्ध से भी भयंकर है, क्योंकि ये युद्ध है मर्यादा का। इतिहास करवट ले रहा है कि राघवेंद्र सोचो थोड़ी देर में जानकी आने वाली है, अब क्या करोगे? मेरे साथ चले, एक एक शब्द खुलता जाएगा कि राघवेंद्र तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा युद्ध है, निर्णय लेना है आज तुमको। हे राम, तुम जानकी को स्वीकारोगे अथवा वो परित्यक्त होगी। जिस प्राण वल्लभा को उस दस्युओं के पंजों से छुड़ाने के लिए तुमने इतना भीषण संग्राम किया है राम, आज तुम्हें समाज के हित में, धर्म के हित में निर्णय लेना है
एक असुर के द्वारा अपहृत हो गई नारी के प्रति उसके पति का, समाज का, धर्म का क्या कर्तव्य होना चाहिए। राम एक भीषण संग्राम में समाया है। एक और लोगों की मर्यादा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, और दूसरी ओर सप्त फेरे हैं, यज्ञ की अग्नि है। राम दो धर्मों की, दो मर्यादाओं के बीच में राजनीत अकेला खड़ा जूझ रहा है। ये युद्ध एक से नहीं, कई रावणों से, भारी युद्ध है। बोले मेरी कथा समझ में आ रही तुमको? जो मूल कथा है, जो इतिहास है, और आज भी जो इस धरती के कण कण में समाया हुआ है, और आज भी गुप्तार घाट की माटी आज भी तप रही है उन क्षणों को याद करके जो आज भी बरस रही, जिसे हम खो बैठे। कि राजवीर सोचो अब तुम क्या करोगे। क्या आज वो महासती जानकी परित्यक्ता होगी। धर्म के प्रति, समाज के प्रति तुम्हारा क्या निर्णय है राम? आज स्वयं महाविष्णु और लक्ष्मी जी नाटक करके तुम्हें दिखा रहे हैं कि इस परिस्थिति में खड़े रहे समाज में, व्यक्ति बता तेरा धर्म के प्रति, समाज के प्रति हम सबका क्या निर्णय होना चाहिए। ये लीला भी है और इतिहास भी है। क्या समाज उसे दूषित कहकर परित्याग कर दे? राम आज मर्यादा के द्वार खड़े हो तुम, क्योंकि आज जो तुम करोगे वही तो मर्यादा बने। क्या करना है तुमको? बाहर से मौन शांत खड़े हैं, फिर गंभीर है नीलाभ मणियों की ज्योतियों का स्वामी हे श्री राम, और भीतर उनके चल रहे हैं महासंग्राम। राम सोचो, राम निर्णय लो, राम क्या करो। क्षण समीप हो रहे हैं, तुम्हें निर्णय लेना है राम, सबके हित में, मानवता के हित में, धर्म के हित में, मर्यादा के। और दोनों धर्म हैं, उनके सामने दोनों के तर्क खड़े हैं। राम निर्णय तुम्हें लेना है, क्या निर्णय होगा तुम्हारा? और मैं पूछता हूं हम सबका भी, क्या निर्णय होगा? आज राम वही सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? कि जिससे हम सब सोचे, हम सब विचार करें कि हमारा क्या निर्णय होना चाहिए। कथा यहां खड़ी है, कथा यूं सुनाई जाती थी। राघवेंद अपने अंतर को झंझोड़ रहे, हम भी झंझोड़े। और कभी राघवेंद को गुरुकुल में मुनि वशिष्ठ की वाणी आज फिर उनके अंतर में उड़ी है कि हे राम, तुम जगत की मर्यादा बनोगे, मनुष्य मात्र की मर्यादा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम होने के लिए ही हे राघवेंद तुम अवतरित हुए हो। ये लीला अवतार है। क्या निर्णय लोगे राम? तो मर्यादा के साथ ही राम को गुरुकुल में पड़ी वो वेद की ऋचा एक बार फिर याद आती है। अश्री रमेंद्र ते गिरा प्रतितान उदासत अचोषा वृषभम पते। कि अश्री उत्पत्ति से रहित हो गया वो विश्वगम जो तेरी जिह्वा पर आया, ते गिरा, तेरी जिह्वा पर आया, तूने पिया जिस विष को, हे भोले भंडारी, हे महाशिव, हे महारुद्र। अश्री ग्रमेंद्र ते गिरा, तुझे विष जो तेरी जिह्वा पर आया, उस विष का विनाश हुआ। प्रति त्वाम उदासत, और उसके बदले में तुमने सारे संसार को निर्णय किया, मोद मंगल और आनंद दिया। हे भोले भंडारी, अजोषा वृषभम पते, अजर अमर भी तेरी ये कथा, तो ही तो धर्म की मर्यादा है।
थोड़ा सा इस कथा को ले लेते हैं जिससे आपके सारे संदेह मिट जाए। इसको भी थोड़ा लीला कथा में संक्षेप में लेकिन थोड़े विस्तार में लेते हैं। जैसे राम और रावण का युद्ध है उसी प्रकार देवासुर संग्राम की कथा है। एक ओर मेरे दो विचार हैं और दूसरी ओर मेरे असुर विचार हैं। यही कथा देवासुर संग्राम है। हमने हर व्यक्ति दो धाराओं में बटा हुआ है। कभी अच्छाइयां पुकारती हैं तो कभी दम बुलाता है, कभी मद और मोह में हम सब फंस के रह जाते हैं। और ये युद्ध जब हम तो देव और दानव, सुर असुर विचार दोनों मान गए। पूंछ की तरफ असुर देवता है और मुख की तरफ असुर है। नागराज रस्सी बने हैं, पर्वतराज मथानी है। जब हिलाने लगे तो नीचे डूबने लगी। क्षीर सागर तो अथाह और अनंत है। क्षीर सागर आकाश को कहते हैं। कहीं अरब सागर में मथानी में डाल देना। तो क्षीर सागर तो अथाह है, अनंत है। तो वो नीचे डूबने लगी तो महाविष्णु ने कश्यप अवतार धारण किया और अपनी पीठ पे मथानी को, पर्वत को उठा लिया जिससे आग और गहरे डूबे ना। और जब वो नागराज रस्सी बने खींचने लगे तो ऊपर से हिलने लगे। जैसे हम लोग कभी सुर की तरफ तो कभी असुर की तरफ हिला ही करते हैं, नहीं क्या? यही तो जीवन है हमारा। तो ऊपर से हिलने लगा। तो महाविष्णु ने कश्यप अवतार में तो उसको उठाया, वजन उठाया उसका कछुए की पीठ पर, और स्वयं चतुर्भुज नारायण उसके ऊपर आकर विराज गए। तो उसका हिलना हमारे जीवन का स्थायित्व भी नारायण का इस मस्तिष्क रूपी क्षीर सागर में, इस मंदराचल पर्वत पर आके विराज जाना, ही हमारा स्थायित्व है। और जब जब हम देव और दानव विचारों में हैं तो हम तो डोलते रहेंगे, बोलते हैं ना। यहां तक तो बड़ा स्वादी विचार है और आश्रम से बाहर निकले ही हाँ रस्सी उधर दे गई वो खींच ले गए। बोले बोले उसमें वो विष और अमृत निकला। देवता और दानव कोई भी विष पीने को राजी नहीं तो महर्षि ने उसका पान किया, और जब अमृत निकला तो सब लड़ गए, क्योंकि अमृत हमने हर कोई पीना चाहता है। अमृत हम सब में हर कोई पीना चाहता है, विष कोई पीना नहीं चाहता, है ना। हम सभी तो चाहते हैं हमारा हो जाए, और इस चाहना में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वेद ने कहा मनुष्य योनि का मात्र लक्ष्य है इस सत्य को पाना, इस तत्व को पहचानना, आत्मा से अद्वैत करना और अनंत हो जाना। इस लक्ष्य की अप्राप्ति है पितृयान, चिता की लकड़ियां। शुक्ल कृष्ण गति होते जगता शाश्वत मते एकायाति अनावृत्तिम अन्य आवर्तते। एक में अनावृत्ति है, फिर नहीं आना है, और दूसरे में बार बार आवागमन है। नारायण। तो देव और दानव दोनों अमृत कलश के पीछे भागे तो महाविष्णु ने लीला अवतार किया। असुरों को मद्यपान कराने लगे सुंदरी के रूप में, और देवता अमृत पीने लगे। लेकिन राहु नाम का असुर
देवता का रूप धर के भी अमृत पी गया। जब सूर्य चंद्रमा ने कहा कि ये तो असुर है, तो महाविष्णु ने सुदर्शन चक्र मारा और उसके सर धड़ अलग बने। एक बना राहु और दूसरा बना केतु। एक सूर्य को ग्रहण मारता है और दूसरा चंद्रमा। हाँ, थोड़ा तत्व में आते हैं तब फिर इस मर्यादा कथा पे। राहु कहते हैं विषय वासनाओं को, असत्य और अज्ञान को। केतु कहते हैं दंभ को, मिथ्याभिमान को, क्रोध को। ये दोनों छाया ग्रह हैं, ये छायाएं हैं, नॉट्स हैं, वो प्लैनेट्स नहीं है। गगन में भी ये छाया है। सूर्य कहते हैं आत्मा को, मन कहते हैं चंद्रमा को। इंद्रमा नहीं मान, इंद्रमा नहीं चंद्रमा। तो चंद्रमा पर वासनाओं का मेरी ग्रहण पड़ा है, क्योंकि ये भी अमृत पिए बैठे। और आत्मज्ञान पर दंभ का आवरण आया हुआ है। करोड़ों जन्मों का ज्ञान है मेरे पास, हर युग का साक्षी आत्मा मेरे भीतर बैठा है और मैं हूं अज्ञानी, भटकता हूं विषयों के पीछे। काल ही रस्सी है, मथ रहा हूं अंतर को अपने। इसी मंथन से, घर्षण और प्रतिघर्षण से ही तो मैंने डिग्रियां पाई, मैंने नौकरी पाई, मैंने परिवार पाया, मैंने घर संसार पाया। क्या? तो इस मंथन में, आत्म मंथन में ही जो जीवन का मंथन है, यही तो क्षीर सागर मंथन है। काश हम इस राम कथा को भी ऐसे ही मत पाते, ईमानदारी से मंथन करते। समय रस्सी। अच्छा, वो नाग का मुंह किधर पे है? जिधर असुर है, जिधर दैत्य है, असुर है, इस तरफ नाग का मुंह है। क्यों? क्योंकि मुंह से नाग खाता और डसता है। तो खाने और डसने की मनोवृत्तियां सारे समाज को क्या कराएंगी? सुर के असुर। इसलिए मुंह की तरफ कौन होंगे? असुर। अपोष तो त्याग है, त्याग ही तो देवत्व है। तो जो त्याग नहीं जानता उसमें देवत्व नहीं होता। जो लोभ के लिए ही जीता है, खाने के लिए ही जो जीता है, बटोरने के लिए ही जो जीता है, नाक का मुंह ही तो है, असुर ही तो है। अमृत तो सबने पिया, लेकिन विष पिया भोले भंडारी। तो इस दिशा में मैं यही जा रहा हूं। क्या शीघ्र ते गिरा प्रतीचाम उदासत अजोषा वृषभम प्रतिम। कि हे वृषभ केतु पर आरूढ़ होकर जाने वाले वृषभम प्रतिम, अमर हो गई तेरी भी कथा। क्योंकि यही तो जीवन है, यही तो सचराचर है, और यही तो धर्म है, और यही तो मर्यादा है। पूछो कैसे? आज भी सोच से रुद्र हो, प्रलय के देवता, वे प्रलय की ब्रह्म ज्वालाएं अग्नियां, आज भी तुम सबके त्याग को, इसको ही तो पेड़ों के घरों में ग्रहण करती है, तभी तो ये दुर्गंध सुगंध बनती है। यदि शिव ने इन ब्रह्म ज्वालाओं का तो ये त्याग जो है, ये नींद है, हम त्याग करते हैं, तो तेरे घर औलाद कहां से आती? तेरा पेट कैसे भरता? बताओ बताओ, जवाब तो मुझसे। वशिष्ठ मुनि ने कहा है कि राम तू मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम आज तेरी यही मर्यादा है कि किसी को दूषित कहकर त्यागना मानवीयता नहीं है, धर्म नहीं है, सत्य नहीं है। राम तुझे धर्म के हित में, मर्यादा के हित में, मानवीयता के हित में निर्णय लेना है, न कि थोथे मिथ्याभिमान के वशीभूत हो निर्णय को विपरीत करना है। तो राम ने निर्णय ले लिया है, धर्म तो सदा पतित पावन है। क्या है? इसलिए श्री राम को हम क्या कहते हैं? पतित पावन। एक तरफ पतित पावन भी कहते हो, दूसरी तरफ उनके साथ अपावन कथाएं जोड़ते, कथाओं को उल्टा करते। क्या बात है? बलिहारी। राम ने निर्णय लिया है, राम शांत है। थोड़ा लंका चले,
पत्थर की शिला सी बैठी है जानकी अशोक वाटिका में। ये महातपस्विनी जो क्षण क्षण श्री राम के रूप में तपी और चली, जिसे विरह ने निरंतर चलाया, आज जानकी मौन है, स्थिर है, पत्थर की शिला सी। एक भीषण अंतर्द्वंद जानकी के अंतर में चल रहा है। वो आज की विदेशियां क्या जाने, वो तो खाली चिल्लाना सड़कों पर अखबारों में जानती। वो क्या जाने नारी शब्द क्या है, कितना महान है और कितना बड़ा स्वाभिमान है इसमें। वो क्या जाने जानकी क्या है। क्या जाने श्री राम की प्राण वल्लभा पत्थर की शिला सी मौन बैठी है। मेरी कथा अब भी बहुतों के सर के ऊपर से गुजर जाएगी, मैं जानता हूं, क्योंकि उनके बंद हो, उनकी जरूरतें शायद उन्हें सुनने के लिए उनके कान बंद कर देंगी, इसलिए वो बेचारे तड़प रहे हैं, कुछ जानने के लिए भी और कुछ अपने सुनाने के लिए। हाँ, सहानुभूति के पात्र है। नारायण हरि। तो राम वल्लभा ध्यान से सुने, ये इतिहास का क्षण है। श्री राम की प्राण वल्लभा पत्थर की शिला सी मौन है। लक्ष्मण उनके चरणों में झुकाए हैं। नेत्रों से उस महातपस्विनी के चरण जल को धोए डाल रहे हैं। ध्यान इधर ही रखें, राम की लीला में रहें, बाकी लीलाएं तो आप देखेंगे। ये उस महातपस्विनी के चरणों में लेटे हुए रोए जा रहे हैं। दीवानी का आवाहन है और जानकी मौन है, उसके भीतर एक संग्राम चल रहा है। कहिए जानकी तो उस महामानव का सामना कैसे करे। बोलिए, अपने आप को उस स्थान पर रखिए तो लीला का अमृत आपकी समझ में आ जाए। आप लीला का रहस्य पा जाएंगे। जानकी स्तब्ध है कि जानकी तो उस महामानव के सामना कैसे करेगी। ये तो श्री राम है, तो उसका सामना कैसे करेगी जानकी। वो जानते हो कि तू निष्पाप है, परंतु क्या अवध भी जानता है जब तेरा नाम लेकर लोग रघुकुल पर कलंक और कीचड़ उछालेंगे, तो और जब उसका वो सुंदर मुखमंडल मलिन होगा राम का, तो जानकी तो सह पाएगी। आज तो उस महामानव का सामना कैसे कर पाएगी जानकी। जो उनकी आधुनिक नारी नहीं है, मत बोलो कि युगों के अंतराल है इस कथा में खड़े।
आज आपने अपनी मर्यादाएं खोई हैं, आपको दोषी लगा है। क्यों? क्योंकि आप अपने को नहीं देख पाए, आपने जानबूझ के भी नहीं पहचाना कि जानकी तो इस महामानव का सामना कैसे करेगी। जब उस पवित्र रघुकुल पर तेरे नाम की छाया लेकर लोग कटाक्ष करेंगे, और जब उसका ज्योतिर्मय महिमावान इतना सुंदर मनोहर मुख पीड़ा से मलिन होगा, तो जानकी होकर तो जी पाएगी। जानकी पूछ रही है अपने आप से, जानकी जानकी है, जानकी नारीत्व की मर्यादा है, जानकी धर्म की मर्यादा। आदमी पहचाने ही नहीं है उसे, और हमारे इतिहासकार बंधु क्या जानेंगे उसको। तो जानकी तो इस महामानव का सामना कैसे करेगी। जानकी को लगता है कि नाव किनारे पर आकर अब डूबना चाहती है। जिस क्षण के लिए जानकी ने हर क्षण जीना चाहा, मेरा की पीड़ा सही और जीवित रही, जानकी आज वही क्षण तुझे डुबाने आ गया है। जानकी तो इस महामानव का सामना रोम रोम तड़प रहा है, अंतर बिलख रहा है, और फिर भी तन है कि पत्थर की शिला पर। भयंकर तूफान और झंझावात चल रहे हैं। जानकी जानकी तो अब क्या करेगी। काश आप लोग होते उस जगह पर, आप सब होते वहां। अपने आप को इस अवस्था में डालो, और जानकी का उस पवित्र चरित्र और नारीत्व की उस मर्यादा को देखो। क्या वो किसी से उधार की सांसें लेकर जीना चाहेगी? पूछता हूं आपसे। इतिहास में कथाओं को आपने सिर्फ इसलिए तोड़ा मरोड़ा क्योंकि आपको राम की मर्यादा बहुत से इतिहासकारों को सांप्रदायिक शास्त्रियों को अच्छी नहीं लगी। अगर ये कथा ये दे दी गई तो हर नारी संकल और दंड हो जाएगी, तो कथा पलट दो। आज आपको बता रहा हूं, इसलिए इस कथा को उलट दिया जाए। तो इस कथा से तो समाज में गड़बड़ फैल जाएगी। इसलिए जैसे बर्तन दूसरी के साथ चले गए तो उनको जला के तपाओ, तो आपने ये कथा भी यहां कर दी। क्या वुमन इज ए प्रॉपर्टी इस सनातन धर्म में लोटे की तरह तपाई जाएगी? कुछ लोगों की क्षुद्र बुद्धि, लेकिन समय के अंतरालों का कितना बड़ा लोपन हो गई कि वो अमृत कथा विष कथा हो गई। कि जानकी तो उस महामानव का सामना कैसे कर पाएगी? जानकी ने निर्णय ले लिया है, जानकी ने निर्णय ले लिया। जानकी उठ के चल दी। रानियों ने बहुत कुछ कहा, बहुत बहुत क्षमा मांगी है, बेटा उनके चेहरे से लिपट लिपट कर रोती रही है। राक्षसियों ने भी अपने कुकर्मों के लिए उनसे रो रो कर प्रार्थना की है। उठना है, उजड़ गई है लंका, टूटे कीपुर, टूटे सास, करोड़ क्रंदन विलाप। किसी का सुहाग नहीं है, किसी की गोद गई है। सुनिए, जानकी उनको बहुतों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत प्रार्थनाएं की हैं, उसने कुछ सुना नहीं है। वो तो मौन डोली में बैठ गई है। डोली संग्राम की वहां की ओर चल दी है। जानकी मौन बैठी है उस डोली में। रघुकुल तिलक
एक सुंदर मनोहारी छवि है। प्रथम मिलन के क्षणों की कल्पना, वो भरते चेहरे, पुष्प वाटिका में प्रथम दर्शन, जब उसने उस महान मानव का पाया। फिर अयोध्या में स्मृतियां लौट आई हैं, रोम रोम तड़प रहा है। जानकी एक भीषण निर्णय को चली गई। जानकी ने भी निर्णय ले लिया है, राम भी निर्णय ले चुके। ये सारे क्षण, एक एक क्षण जो उसने श्री राम के साथ जिया है, जानकी की कल्पनाओं में उभर रहा है और फिर वो शून्य में लुप्त हो रहा है। डोली बढ़ रही है राम की। जानकी बाहर आओ, राघवेंद्र की वाणी चौंक गई जानकी। उसे पता ही नहीं कि वो कब डोली राम के पास पहुंच गई। बाहर निकलने के लिए उठी तो लड़खड़ा गई। श्री राम ने हाथ आगे बढ़ाया है और जानकी ठिठक कर पीछे हट गई है। श्री राम बेसहम गए, चौंक गए हैं। उन्हें भी लग गया है कि जानकी ने कोई भारी निर्णय कर लिया है। वो कहते हैं, जानकी तुम्हारी पीड़ाओं के दिन शेष हुए, अब हम शीघ्र अवध को लौट रहे हैं, तुम हमारे साथ जा रहे। ये राम कहते। जानकी कहती है, नहीं नाथ, आप मेरा स्पर्श न करें। जानकी अब अवध नहीं, इन अग्नियों में प्रवेश करी। यही जानकी का घर है। कहा, नहीं जानकी, तुम ऐसा कदापि नहीं करो। जानकी कहती है, राघवेंद्र आपने उस पापी दस्यु को दंड दिया, यह आपका धर्म था। कि आपने उस आतताई को उसके दुष्कर्म के लिए दंडित किया। प्रभु, यह आपका कर्तव्य था, आपने किया, यह आपकी मर्यादा थी। लेकिन जानकी की मर्यादा आप अवध लौटने की नहीं, ये जानकी कहती है। राम कहते हैं, नहीं जानकी, मैं मर्यादा के हित में ही निर्णय ले रहा हूं। और मैंने तो मात कुशल्या को वचन दिया है, तुम तीनों लौटेंगे। तुम्हें लक्ष्मण को लेके ही आऊंगा, वहां से वचन है मेरा। चलते समय मैया ने, कौशल्या ने वो वचन लिया है मुझसे। जानकी, तुमको मेरे साथ जाना ही होगा। जानकी कहती है, नहीं राघवेंद्र, जानकी रघुकुल का कलंक बनकर अयोध्या नहीं जाए। काश आप नारी हैं, नारीत्व की दृष्टि से देखती कि क्या जानकी लग क्या है कि बोलो, क्या वो साधारण स्त्री? मत भूलो कि लीला है, ये हम सब के लिए है। ये लीला हमारी मर्यादा है, हमारा धर्म है, हमारी राह है। क्या जानकी भीख की सांसें जिएगी? बोलो। जानकी ने कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। नारायण, आप जानते हैं कि मैं पवित्र हूं, लेकिन अवध जानता कहां है, लोग जानते कहां है। आज हम सब अपनी सफाई देते हैं, लेकिन क्या जानकी सफाई देगी? गलती करके भी हम झूठ बोलते हैं, पर्दे फैलाते हैं। क्या जानकी भी ऐसा करेगी? बोलो तो। बोलो। कहा कि राघवेंद्र जिसे असुर ने बांह पकड़ के खींचा हो, वो शरीर आपके स्पर्श के योग्य नहीं है। तो राम कहते हैं कि जानकी क्या कह रही हो? तुम्हारे स्पर्श से तो वो पापी धुल गया होगा, पवित्र हो गया।
जानकी तू तो पारस है, तुझे लौटना होगा। कहा नहीं राघवेंद्र, जानकी नहीं लौटेगी। आप मोहवश ऐसा कह रहे हैं, मैं जानती हूं, लेकिन प्रभु धर्म और मर्यादा के हित में रघुकुल के तिलक हैं आप, उस महान वंश की मर्यादाओं के लिए राघवेंद्र जानकी अब अवध नहीं जाएगी, वो उन्हीं ज्वालाओं में प्रवेश पाएंगे। राघवेंद्र मेरी एक प्रार्थना है। लेट जाती है, विनती करती है कि नारायण जब भी कभी जन्म हो तो आप ही के चरणों का, आप ही के चरणों का सेवा मिले मुझे। मन आपके रूप में समाया रहे और तन अग्नि में जलता रहे। जानकी का यही शेष है, यही निर्णय है। राघवेंद्र कहते हैं जानकी, मैं धर्म और मर्यादा के हित में तुमसे कह रहा हूं। जानकी, आज तुम अकेली नहीं चलोगी। तुमने अग्नि में प्रवेश कर लिया तो कल समाज में चलन हो जाएगा। न जाने कितने निरीह अबलाओं को समाज आग में झोंक देगा। और ये धर्म की राह नहीं है, धर्म तो पतित पावन है। यही तो धर्म की मर्यादा है, यही तो सृष्टि का मूल है। इसीलिए तो आप सब जो त्याज्य मन को, अधर्म को ही धर्म बिना वनस्पतियों में लौटाता है। इसीलिए धर्म पतित पावन कहलाता है। जानकी, हम धर्म की मर्यादा के अनुरूप राम तुमसे कह रहा है कि तुम रुक जाओ, अग्नियों का प्रवेश नहीं करो। जानकी कहती है कि राघवेंद्र, जानकी कुछ भी सुनने की अवस्था में नहीं है। जानकी ने जीने के सारे साहस और वे ज्वालाओं की ओर जानकी बढ़ती है। और तब लीला कथा में है कि वही अग्निदेव प्रकट होते और अग्निदेव ने कहा, ये सब कहते हैं अग्निदेव प्रकट होते हैं, कहाँ प्रकट होते नहीं जानते हैं। और तब अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा, हे जानकी, तो सदा पवित्र है, मेरी लपटें, मेरी अग्नियां तुझे कभी नहीं छूएंगी। जानकी, मेरी ज्वाला तुझे कभी न जला पाएगी, तुझे मेरा वरदान है। और आज भी ये वरदान कायम है। मैं प्रमाण देता हूं आपको, आज भी शरीर जलेगा, जीव जानकी बुद्धि नहीं जलेगी। वो कपाल क्रिया के द्वारा जाएगी, वो नहीं जल सकती है। कथाएं हैं, मर्यादा कथाएं हैं, लीला ग्रंथ है। कुछ लोगों ने मरोड़ डाला, उल्टे खड़े हो गए। क्यों ना होते जब सती प्रथा में आप उल्टे खड़े हो गए थे? और पूछा नहीं कि तेरे घर में कब हुआ? प्रथा है कहां? जैसे दहेज एक प्रथा है, सती कहां प्रथा है? ये घर घर में मांगा जाता है। और आपने संविधान संशोधन करने दिया इन लोगों को। सारे धर्म और संस्कृति के मुंह पे कोलतार पिटवाया आपने। और ऐसे ही इस कथा के साथ किया हम सब ने। आपने कहा था इतिहास भी सुनाना, वस्त्र की मर्यादा है कि जो सत्य है वही तो बताऊंगा। जानकी ने कहा, नहीं राघवेंद्र, मेरे जीने के सारे अधिकार समाप्त हैं। तो अग्निदेव कहते हैं कि जानकी, मेरी अग्नियां तुझे कभी न जला पाएंगी, तू निष्पाप है, महातपस्विनी है। और कहा कि हे राम, तेरी मर्यादा ही धर्म का मूल होगी और तू मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और आपने मर्यादा कथा उल्ट की, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम फिर कहां रहे? मैं पूछता हूं आपसे, क्या श्री राम को मर्यादा कहते हैं? अरे बहुत सारे पितृभक्त राजा हुए, जनता भक्त राजा हुए, पितृभक्त बेटे हुए, भाई से भाई को प्यार करने वाले बहुत से लोग हुए। शाह राम ही क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम है? आप मुझे उत्तर दे दो। कथा उलटने वालों, कभी सोचा तुमने? इतनी सुंदर मनोहर महाविष्णु की लीला का भी तुमने क्या कर दिया?
अग्निदेव ने कहा कि जानकी अब तो कभी न चलेगी, कि ये सदा मेरा आशीर्वाद होगा और ये धर्म की मर्यादा है। उन्होंने कहा कि ये निष्पाप तपस्विनी, तू सदा पवित्र है और तुझे मेरी अग्नियां भी नहीं जलाएंगी। और आज की लीला कथा में हमने देखा कि जो समर्पिता भक्ति, जो जीव, जो बुद्धि, जो प्रकृति है, उसे हम कपाल क्रिया करके अलग करते हैं, जानकी नहीं जलाई जाती है क्या? और फिर भी आप कथा भूल गए, इतिहास मरोड़ दिया आपने। नारायण हरि गोविंद। अग्निदेव ने कहा, तब राम ने कहा, अग्निदेव ऐसा कह करके दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब राघवेंद्र कहते हैं कि जानकी अब तो मेरी मर्यादा पर स्वयं अग्निदेव ने अपना आशीर्वाद दिया है। जानकी अब तो तुम्हें मानना होगा, अब तो तुम्हें स्वीकार करना होगा मेरी बात को। जानकी अब तो तुम्हारी अग्नि परीक्षा स्वयं अग्निदेव ने कर दी, अब तो वापिस चलो। जानकी भयभीत है, डरी हुई, उसकी कल्पनाएं उसके साहस को पिए जा रही हैं। और जानकी जी कहते हैं कि राघवेंद्र, मुझ में भी वापस जाने का साहस नहीं। हे रघुकुल तिलक, मैं भी साहस नहीं कर पा रही हूं। अग्निदेव जानते हैं कि मैं निष्पाप हूं, राघवेंद्र आप जानते हैं कि मैं निष्पाप हूं, लेकिन अवध के लोगों ने यदि आपकी और अग्निदेव की मर्यादा न स्वीकारी और जानकी रघुकुल का कलंक बन गई, तो राघवेंद्र, जानकी की वो मृत्यु तो और भी दुखद होगी, जी तो कदापि न पाएगी जानकी। क्योंकि जानकी दूसरों का बलिदान लेकर एक सांस नहीं लेना चाहेगी। वो तो दयामयी है, त्याग की मूर्ति है, तो महातपस्विनी है, वो तो नहीं जिएगी। जानकी कहती है, राघवेंद्र कहते हैं, जानकी साहस करो, अवध लौट चलो। तो जानकी कहती है, नारायण, इन अग्नियों के सामने आपको एक संकल्प लेना होगा। ये जानकी ने कहा है मूल कथा में कि आप संकल्प लो एक, तो मेरा जाना सरल हो जाए। कहा, क्या संकल्प लेना चाहती हो जानकी तुम? तो जानकी कहती है कि नारायण, आज आप संकल्प लें कि यदि अवध ने आपकी मर्यादा को नहीं स्वीकारा, जानकी का नाम लेकर पवित्र रघुकुल को कलंकित करना चाहा, तो नारायण आज संकल्प लें, आप तत्क्षण मेरा परित्याग करेंगे और जानकी पुनः वनवासी होगी। ये वचन जानकी ने राम से मांगा है। और न जाने कितनी रामायण में ये सब प्रमाण है। दुर्भाग्य से वो भारत से बाहर है। बहुतों में तो कथाएं नहीं आई। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आज भी आप जीव जानकी को क्यों अलग करते हो चिता की लकड़ियों पर? क्योंकि अग्नि उसे नहीं जला सकती, अग्निदेव का वरदान है। तो जानकी, इसीलिए जीव, ये प्रकृति जब देह से अलग होती है तो जो कपाल क्रिया करता है उसकी देह में 13 पर्यंत वास करता है। और जो कपाल क्रिया करता है, क्या घर के लोग छूते हैं उसे? क्यों नहीं छूते हैं? क्योंकि उसकी देह में वास करेगा। और जीव का ही अभिनय यहां जानकी लीला कथा में कर रही है। स्वयं लक्ष्मी जगत जननी स्वयं लीला करने आई है कि कुछ अमृत के क्षण अपने जीवन के पढ़ लो, थोथे दम्भ में जीने वालों, कुछ तो सत्य पालो। नारायण हरि
गोविंद हरि। तो जानकी ने कहा आप ये संकल्प लें, जब भी जानकी का नाम लेकर कोई रघुकुल पर कलंक उछालेगा, राघवेंद्र आप जानकी के साथ मोह नहीं करेंगे, तत्क्षण उसका परित्याग करेंगे। आप सुन रहे हैं कथा मेरी? ये वचन जानकी राम से मांगती है। तो राघवेंद्र कहते हैं जानकी मैं एक संकल्प नहीं फिर दो संकल्प। हाँ, जो आपने कभी नहीं सुना है कि उस महानायक ने दूसरा संकल्प क्या लिया कि जानकी मैं एक नहीं दो संकल्प लूंगा। जो भी कोई रघुकुल का जब भी समाज ने मेरी मर्यादा को अस्वीकार किया तो राम अपनी मर्यादा को मैं स्वयं को लपेटकर सरयू समाएगा, राम अवध का परित्याग कर देगा, वो अवधेश नहीं रहेगा। और गुप्तार घाट साक्षी है इसका। सच पर झूठ के मलम में बहुत देर लगा नहीं करते। आज भी जब आप जाओगे तो पंडित बताएंगे आपको कि राम यहीं पर जल समाधि ली है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी मर्यादा जो नहीं स्वीकारी थी। कहा कि जानकी मैं दो वचन देता हूं तुम्हें कि तुम अकेले ही अवध का त्याग करके वनवास नहीं करोगी, तो अकेली परित्यक्ता ना होगी जानकी, राम अवध का भी त्याग कर देगा। राम भी अपनी मर्यादाओं में लिपटकर सरयू समाएगा, वो अवधेश नहीं रहेगा, राम राम ही नहीं होगा। ये राघवेंद्र ने जानकी के साथ संकल्प लिया है। ये राघवेंद्र का संकल्प है और वो जानकी की इच्छा है। और यूं जानकी ने वापस आने का मन बना लिया है। राम वापस चल देते हैं। ये राम ही है जो रावण को मारने के बाद भी, ये राम संस्कृति है कि वो लंका को गुलाम नहीं बनाती, विभीषण को भी सुशोभित करते हैं सम्राट वहां का, क्योंकि राम धरती जीतने नहीं आया है। राम राज और सत्ता का मोह नहीं करता है, राम धर्म की मर्यादाओं को हमें सिखाने आया है। और भारत की संस्कृति किसी को गुलाम बनाने में आस्था नहीं रखती। राम आज भी हमारे रथ में है कि भारत की सेनाएं बांग्लादेश को स्वतंत्र कराकर लौट आती हैं, गुलाम नहीं बनाती, अपने में नहीं मिलाती, क्योंकि हमारे रक्त में दूसरों को सताना लिखा ही नहीं। लेकिन फिर भी कभी हम इतना सताते हैं सत्य को, कैसे? ये आगे की कथा में आएगा कि राघवेंद्र लौट चले हैं, पहुंचना शीघ्र है, नहीं तो भरत जी आत्मदाह कर लेंगे। हनुमान को पहले ही भेज दिया है कि जिससे वे भरत को मना सकें और रुकने के लिए कहें, क्योंकि राम तो आ ही रहे। रास्ते का बड़े सुंदर मनोरम दृश्य है
जानकी लौटी है, लेकिन एक अनजाना सा भय है, मन बोझिल है, जाने क्या हो।